ने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हमने XYZ कंपनी के IPO में इन्वेस्ट किया और हमारा पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो गया। तो क्या सच में IPO में इन्वेस्ट करने से पैसा कुछ ही दिनों में डबल हो जाता है? अगर होता है तो कैसे होता है? आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं IPO के अंदर? क्या कुछ लोगों को नुकसान भी होता है IPO में? तो आज आपको IPO का पूरा गेम समझ में आने वाला है। आपको आपके सारे सवालों के जवाब आज इसी वीडियो में मिल जाएंगे, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब सबसे पहले जानते हैं कि IPO क्या होता है। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। IPO का मतलब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है और अपने शेयर्स पहली बार बेचने जाते हैं, तो वो होता है एक IPO। IPO रिलीज़ करने के बाद एक प्राइवेट कंपनी प्राइवेट से पब्लिक बन जाती है, क्योंकि अब इसमें पब्लिक का भी पैसा लग जाता है। अब कंपनी IPO क्यों निकालती है और अपना शेयर्स क्यों बेचने जाती है, ये समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए मेरा एक कंपनी है 1000 करोड़ की, यानी कि उसकी टोटल वैल्यूएशन है 1000 करोड़ की। अब मैं अपना कंपनी को इंटरनेशनल या और बड़ा करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे और 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। अब 200 करोड़ रुपए के लिए या तो मैं बैंक से लोन लूँ। अगर लोन लेता हूँ तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा और वो पैसा भी लौटाना पड़ेगा, तो इसमें तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मैं अपना कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कर लूँ और उसका IPO लॉन्च कर लूँ, जिसके बाद लोग मेरी कंपनी का शेयर्स खरीद पाएंगे और वो पैसा डायरेक्टली मेरी कंपनी में आ जाएगा और जिससे मैं अपना बिजनेस कर सकता हूँ। लेकिन इसमें तो मेरा कंपनी का फ़ायदा हुआ, क्योंकि लोगों का पैसा तो मेरा कंपनी में आ जाएगा। इसमें आप लोगों का क्या फ़ायदा? तो सबसे पहले फ़ायदा होता है कि जब कोई कंपनी शेयर मार्केट में आती है और अपना IPO रिलीज़ करती है, तो जनरली सबसे कम प्राइस में आपको उसी वक्त मिलता है और कुछ दिनों के बाद वो प्राइस 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। 21 सितंबर 2020 को रूट मोबाइल लिमिटेड का IPO रिलीज़ हुआ था। तब उसका इशू प्राइस था 350 अप्रॉक्स और सिर्फ 7 दिनों के बाद यानी कि 28 सितंबर 2020 को उसका प्राइस 938 हो गया था। यानी कि सिर्फ 7 दिन में आपको अपना पैसे का 3 गुना तक मिल जाता। अब दूसरा फ़ायदा होता है कि प्राइस ट्रांसपेरेंसी होती है, यानी कि उस शेयर की जो प्राइस होगी वो आपके ऑर्डर डॉक्यूमेंट में लिखी होगी। तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं और जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, दोनों के पास सेम ही इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी उस शेयर के रिलेटेड। तीसरा फ़ायदा है कि जब कोई कंपनी अपना IPO रिलीज़ करती है, तब वो कंपनी खुद को एक्सपांड करने की सोच रही होती है या सिर्फ अपना लोन पे करने की सोच रही होती है। तो एक तरीके से कंपनी आगे बढ़ने जा रही होती है, तो उसका प्राइस बढ़ना और उस कंपनी की ग्रो होने की बहुत ज़्यादा चांस होती है। तो इन शॉर्ट रिस्क कम होती है कि आपका पैसा डूबेगा और बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपका पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो IPO खरीदने की ये कुछ फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैंने बहुत तारीफ़ कर दी कि आपका पैसा दुगना हो जाएगा, तिगुना हो जाएगा, लेकिन आँख बंद करके किसी भी कंपनी का IPO खरीद मत लेना। आप खुद भी उस IPO के रिलेटेड रिसर्च कर लेना, क्योंकि कई बार बाद में भी प्राइस गिर जाता है। तो मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताने का काम करता हूँ, डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। तो अगर आप डिसाइड कर चुके हैं कि आप IPO में इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले कुछ बातें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि कौन कौन से लोग IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अगर IPO लॉन्च होता है तो इसके अंदर 3 तरीके के लोग पैसा लगाते हैं। पहले होते हैं क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। इंस्टीट्यूशनल बायर्स मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है। आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता ही होगा। तो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को सबसे पहले एक प्रिविलेज मिलता है कि वो एक IPO में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए वो रिसर्च भी करते हैं कि इन्वेस्ट करने के बाद पैसा कितना गुना बढ़ सकता है।
इसके अलावा बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी इन्वेस्ट करते हैं। इसके लिए एक प्रोविज़न है कि कितने % इन लोगों के लिए रिजर्व रहेगा। ये जो पहले कैटेगरी है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, इनके लिए अप टू 50% रिजर्वेशंस रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी की 100 शेयर से 50 शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व रहता है। तो इसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है वो है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिनको हम NII बुलाते हैं। इनके लिए भी रिजर्वेशंस रहता है। इनके लिए अप टू 15% रिजर्वेशंस रहता है। अब इनके बाद आते हैं आम लोग, जिनको हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। अब रिटेल का मतलब है जो लोग 2 लाख से कम पैसा लगाएंगे। आप अगर 2 लाख से कम पैसा लगाएंगे तो आप रिटेल की कैटेगरी में आ जाएंगे, और अगर आप 2 लाख से ज़्यादा पैसा लगाएंगे तो आप HNI या NII की कैटेगरी में आ जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स का कोटा होता है बाकी बचे 35%। एग्जाम्पल, किसी कंपनी का 1 करोड़ शेयर्स अवेलेबल हैं और 2 करोड़ शेयर की एप्लीकेशंस आ जाती है, तो यहाँ पर सभी को तो नहीं मिलेगा। तो अप्लाई करने के बाद आपको शेयर्स मिल भी सकते हैं और नहीं भी। नाउ दूसरा पॉइंट है कि इसका एक लॉट साइज होता है। सपोज XYZ कंपनी का IPO आया है और उसका लॉट साइज है 50 शेयर का, यानी कि अगर आपको उसका शेयर खरीदना है तो आपको कम से कम 50 शेयर्स खरीदना होगा, और अगर उससे ज़्यादा खरीदना है तो 50 के मल्टीपल्स में खरीदना होगा, यानी कि 50, उसके बाद 100, 150, 200 शेयर्स। नाउ तीसरा पॉइंट है आप मैक्सिमम कितना खरीद सकते हैं, इसकी भी एक लिमिट होती है। आप चाहे भी इससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते। नाउ फोर्थ पॉइंट है, ज़रूरी नहीं कि जितना शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है उतना शेयर्स आपको मिलेगा। ये अवेलेबिलिटी और कितने एप्लीकेशंस आया है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपका शेयर मार्केट में अकाउंट नहीं है, आप खोलना चाहते हैं, तो मैंने बेस्ट ब्रोकर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि जब आप एक IPO में इन्वेस्ट करेंगे तो वो शेयर्स आपको सिर्फ डीमैट अकाउंट में ही मिलेंगे। सो IPO के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट भी खोल सकते हैं। इसमें एक प्रॉफिट ये होता है कि आपको IPO मिलने का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकता है। सो डू चेक इट आउट इन द डिस्क्रिप्शन। मैं आपको दिखाता हूँ कि आप IPO में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं ज़ीरोधा ओपन कर लेता हूँ। जब आप ज़ीरोधा ओपन कर लेंगे उसके बाद नीचे बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको अपना प्रोफाइल मिल जाएगा। आप उसे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप अपने अकाउंट में आ जाएंगे। अब आपको यहाँ नीचे कंसोल दिख जाएगा। कंसोल के ठीक नीचे ही आपको IPO का ऑप्शन दिख जाएगा। आप उसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद ज़ीरोधा आपको उनके वेबसाइट में ले जाएंगे। अब यहाँ आपको सारे IPOs दिख जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बिकाजी फूड इंटरनेशनल का IPO आया हुआ है। अगर आपको ये लेना है तो यहाँ अप्लाई में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आप इस IPO के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, जैसे कि इशू डेट, इशू साइज, इशू प्राइस रेंज, और ये रहा लॉट साइज। अगर आपको ये लेना है तो 50 के मल्टीपल्स में लेना होगा, जैसे कि लॉट साइज में लिखा हुआ है। अब और नीचे आएंगे तो आपको ये UPI का ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ अपना UPI ID डालना होगा। अब और नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बिट्स। आप यहाँ अपना क्वांटिटी डाल सकते हैं। फिर से कह रहा हूँ, आपको उस IPO के लॉट साइज के मुताबिक अपना क्वांटिटी डालना होगा, और नीचे आप कट ऑफ प्राइस टिक कर लेना, सो दैट जितने प्राइस में अलॉटमेंट होगा आपको उसी प्राइस में मिल जाएगा। अब यहाँ आप अमाउंट पेएबल देख सकते हैं। ये वो अमाउंट है जो आपको पे करना होगा। तो अगर आपको IPO में अलॉटमेंट नहीं होता है तो आपको आपके पैसे अपने बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाएंगे। अब नीचे ये टिक करके आपको सबमिट में क्लिक करना होता है। अब आपके UPI ID में रिक्वेस्ट जाएगा पेमेंट के लिए।
अब वो पे करने के बाद आपका आईपीओ में अप्लाई करने का प्रोसेस सक्सेसफुली डन। अब आपको कुछ दिन वेट करना होगा जब तक आईपीओ का अलॉटमेंट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता, और कुछ दिनों के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अलॉट हुआ कि नहीं। तो आप लोग इसी तरीके से आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, सो दैट बाकी लोगों को भी पता चले कि आईपीओ होता क्या है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए, और जो मेजॉरिटी में कमेंट आएगा उस चीज़ के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।